जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेताजी एक्सप्रेस के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इस ट्रेन का नाम कालका मेल से नेताजी एक्सप्रेस क्यों किया गया, ब्रिटिश के टाइम में इसका नाम क्या था और ये ट्रेन ब्रिटिशों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ये ट्रेन किस रूट को लेकर चलती थी उस टाइम पे, अभी किस रूट को लेकर चलती है, ये ट्रेन इलेक्ट्रिक क्यों नहीं हुई, ये ट्रेन कालका तक कब एक्सटेंड हुई और इस ट्रेन को चलाने में कितनी मशक्कत लगे हैं, सब आज वीडियो में आपको बात करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हावड़ा और दिल्ली जो कालका मेल, ये हावड़ा की पहली ट्रेन नहीं है, हावड़ा और दिल्ली के बीच में कोई और ट्रेन थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई और ठाणे के बीच में जो ट्रेन चली थी वो इंडिया की पहली ट्रेन नहीं थी, हावड़ा और हुगली के बीच में होती, तो आपको कैसा लगेगा? इस ट्रेन से नेताजी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि अभी 23 जनवरी आने वाली है और नेताजी का बर्थडे भी है, तो इस बर्थडे स्पेशल में इस ट्रेन को मैंने इसलिए जानबूझ के इसकी हिस्ट्री रखी है बिकॉज नेताजी से इस ट्रेन का ये कनेक्शन है। आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे एक ही बात बोलूंगा, सब्सक्राइब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कालका मेल के बारे में कि कालका मेल कब इंट्रोड्यूस की गई, क्यों इंट्रोड्यूस की गई, इसे एलएचबी क्यों नहीं किया गया, ये किस रूट को लेकर चलती है, ये किस रूट के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी और नेताजी से इस ट्रेन का क्या कनेक्शन है। 23 जनवरी मतलब 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए स्पेशली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कालका मेल से जुड़ी आपको जो हिस्ट्री है वो भी बताऊं और नेताजी से इस ट्रेन का क्या कनेक्शन वो भी बताऊं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि हम सब जानते हैं कि 1866 में हावड़ा और दिल्ली के बीच में पहली ट्रेन चली थी कालका मेल। इसे ब्रिटिश टाइम में इस ट्रेन को ईस्ट इंडियन रेलवे मेल कहा जाता था और इस ट्रेन को मेल क्यों कहा जाता है ये भी आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आपको पूरा प्रॉपर इसमें बताता हूं कि 1866 में ये पहली ट्रेन थी जो हावड़ा दिल्ली के बीच में चली थी। दोस्तों नहीं, 1866 से पहले भी हावड़ा और दिल्ली के बीच में ट्रेन चल चुकी थी और वो ट्रेन कालका मेल नहीं कोई और ट्रेन थी। अब दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहली ट्रेन जो है हावड़ा और दिल्ली के बीच में चल चुकी थी, वो 1862 में हावड़ा और दिल्ली के बीच में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये जो ट्रेन थी ये हावड़ा से दिल्ली के बीच में चलती थी, मगर इसमें एक प्रॉब्लम था कि यात्रियों को इलाहाबाद में उतरना पड़ता था जो अभी प्रयागराज है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यमुना ब्रिज है, इस पे ट्रेन क्रॉस करती है, ये उस वक्त में नहीं बनी थी, इसलिए यहाँ पे हावड़ा से प्रयागराज के बीच में ट्रेन चलती थी। उसके बाद आपको फेरी में मतलब जो बोट्स होते हैं, जो पानी जहाज होते हैं, उसमें भी ट्रेन के कोचेस को रखकर फिर दिल्ली वाले रूट पे मतलब प्रयागराज से रखा जाता था और इसे दिल्ली तक रवाना किया जाता था। तो इस तरीका से अंग्रेज लोग थे और जो हम इंडियंस उस टाइम में ये हम ट्रेन लेकर हावड़ा से दिल्ली के बीच में इतने मशक्कत से हम पहुंचते थे। अब कालका मेल जब इंट्रोड्यूस हुई तो ये इंट्रोड्यूस होने के बाद अब पूरी प्लेन हो गई थी रूट, मतलब आपको अब कोई पानी जहाज में नहीं चलना था, किसी फेरी में इधर से उधर नहीं जाना था। हावड़ा और दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चालू हो गई, इसका नाम था ईस्ट इंडियन रेलवे मेल। ट्रेन जो है ये से मेल क्यों कहते हैं? देखिए मेल आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में मालूम होता है। तो मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता देना चाहता हूँ कि मेल इसलिए ट्रेन को कहा जाता है क्योंकि इसमें एक आरएमएस की कोच होती है, रेलवे मेल सर्विसेज। आप देखोगे कालका मेल की, अगर आप हावड़ा की तरफ से आ रहे हो मतलब नेताजी एक्सप्रेस की, अगर आप हावड़ा की तरफ से आओगे तो जो जनरल कोच है उसमें से जो सेकंड लास्ट जो है वहां पे आरएमएस हाफ कोच में लिखा रहता है। तो ये रेलवे मेल सर्विस है जिसमें पार्सल वगैरह, चिट्ठी वगैरह सब कुछ इससे भेजा जाता है, इसलिए मेल सर्विस की वजह से इस ट्रेन का नाम पड़ा था कालका मेल। ईस्ट इंडियन रेलवे ने इसे इंट्रोड्यूस इसलिए किया था, ये जो काम करते थे अंग्रेज लोग अपने मजे के लिए करते थे। ये दिल्ली तो इन्होंने कनेक्ट किया मगर इसे एक्सटेंड कर दिया 1891 में कालका तक, बिकॉज कोलकाता में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो इस गर्मी को झेल नहीं सकते थे, तो ये जाते थे शिमला, मतलब शिमला को इन्होंने समर कैपिटल घोषित कर दिया था, तो ये शिमला जाते थे और वहां पर अपनी छुट्टियां मनाते थे, इसलिए कालका मेल को इंट्रोड्यूस किया। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि कालका मेल क्या पेशावर तक भी जाती थी, क्योंकि अब बहुत सारे मिंट वगैरह पे और बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये बात आई है कि कालका मेल जो है पेशावर तक जाती थी। देखिए ये बात क्लियर नहीं है मगर न्यूज़पेपर में लिखा है कि 63 अप और 64 डाउन के नाम से हावड़ा और पेशावर के बीच में ट्रेन चलती थी, मगर मेरे अनुसार जो मैंने रिसर्च किया है मुझे लगता है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो है या पंजाब मेल भी जो है, जो हावड़ा मुंबई और फिरोजपुर के बीच में चलती है, मुंबई सेंट्रल और फिरोजपुर के बीच में, वो जाती थी पेशावर तक, अब वो फिरोजपुर तक जाती है, तो वो पंजाब मेल है।
बात करूं हावड़ा दिल्ली कालका मेल के बारे में, तो ये पेशावर तक नहीं जाती थी। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या था जब अंग्रेजों ने इसे चालू किया। देखिए यहाँ पर रूट जो इस ट्रेन का था, ये ट्रेन जो है भागलपुर होते हुए साहेबगंज लूप, भागलपुर, क्यूल, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर होते हुए ये जाती थी ओल्ड दिल्ली। उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया 1891 में कालका तक। तो इस रूट को ये लेकर चलती थी। अभी प्रेजेंटली ये ट्रेन जो रूट यूज करती है वो है हावड़ा दिल्ली जो रूट है वया गया होकर। तो इस ट्रेन का मतलब बहुत बार रूट बदल चुका है। ये पहले भागलपुर साहिबगंज होकर चली क्यूल होते हुए, फिर ये वया आसनसोल पटना होते हुए ट्रेन चली। उसके बाद ये अभी फाइनली हावड़ा दिल्ली के बीच में ये चल रही है, मतलब कालका तक या वया गया होकर दीनदयाल उपाध्याय होकर ये कालका तक जाती है। दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो पहली ट्रेन इंडिया की चली थी बोरीबंदर से, मतलब मुंबई से, वो थी 16 अप्रैल 1853 में। ये इंडिया की पहली ट्रेन नहीं होती। इंडिया की पहली ट्रेन जो होती वो हावड़ा हुगली के बीच में होती, मगर यहाँ पर नसीब खराब था हावड़ा का, जिसकी वजह से ये नहीं चल पाई। एक्चुअली जो फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज है लॉर्ड डलहौजी ने ये 2 कंपनीज को इन्होंने सौंपा था काम रेलवेज का। पहला था ईस्ट इंडियन रेलवे, जिसे हम ईस्टर्न रेलवे आज के टाइम में कहते हैं, ईस्ट इंडियन रेलवेज को, और दूसरा था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो अभी सेंट्रल रेलवे है मुंबई में। ये 2 कंपनियां अपने स्टार्टिंग से ही काम कर रही थी और यहाँ पर देखा गया है कि हावड़ा वाले जो रूट है उसका काम जो ज्यादा फास्ट था मुंबई के मुकाबले में। मगर आखिर तक ये क्या हुआ कि जो हावड़ा वाली जो रूट थी, हावड़ा हुगली के बीच में ट्रेन चलने वाली थी, वो बाद में इनॉग्रेट हुई और बोरीबंदर से थाने के बीच में ट्रेन चल चुकी। दोस्तों इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो वर्कर्स इंग्लैंड से आ रहे थे इंडिया में काम करने, हावड़ा और हुगली के बीच में रूट जो बनी उस पर काम करने के लिए, तो जिस शिप से ये आ रहे थे वो शिप आंधी तूफान की वजह से डूब गई, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 साल काम लगभग रुक गया था, जिसकी वजह से मुंबई और थाने वाली रूट जो है वो हिस्ट्री में दर्ज हो गई और हावड़ा हुगली वाली जो है वो सेकंड में आ गई। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, 53 में मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चली थी और यहाँ पे जो ट्रेन चली थी हावड़ा हुगली के बीच में 15 अगस्त 1854 में चली थी। बस ज्यादा नहीं, कुछ महीनों का यहाँ अंतर है। हावड़ा हुगली रूट को राजमहल तक एक्सटेंड किया गया 1860 में। उसके बाद इस रूट को राजमहल से साहेबगंज लूप होते हुए भागलपुर होते हुए इस ट्रेन को फिर से, मतलब रूट को फिर से एक्सटेंड किया गया 1866 में। उसके बाद पटना वाली रूट भी जो बनी है वो 1866 में, मतलब पटना से दीनदयाल उपाध्याय के बीच में। उसके बाद यहां से एक और रूट को निकाला गया जो हावड़ा से रानीगंज के बीच में बनी 1855 में, और इसे एक्सटेंड किया गया 1863 में हावड़ा टू आसनसोल के बीच में। उसके बाद आसनसोल पटना रूट जो कंप्लीट हो गई वो हुई 1871 में। तो इस तरीके से रूट को एक्सटेंड किया गया और ये सब कनेक्ट होने लगी दिल्ली वाली रूट से। मगर जिस टाइम में कालका मेल, मतलब ईस्ट इंडियन रेलवे मेल को जब इंट्रोड्यूस किया गया उस वक्त में इस ट्रेन को भागलपुर होकर चलाया गया, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस रूट को 1866 में चालू कर दिया गया था। मतलब 1866 में हावड़ा टू भागलपुर और भागलपुर टू पटना MGS, मतलब दीनदयाल उपाध्याय, ये सब चालू हो गई थी 1866 में। यहाँ तक कि कानपुर दिल्ली भी और प्रयागराज दिल्ली भी, मतलब दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज कानपुर भी 1866 में ये स्टार्ट हो गए थे। इसलिए कालका मेल को भैया भागलपुर, साहेबगंज, क्यूल, पटना, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज होते हुए से दिल्ली तक, दिल्ली टर्मिनस तक इसे 1866 में चालू किया गया। 1891 में से कालका तक एक्सटेंड किया गया। उसके बाद जब आसनसोल वाली रूट चालू हुई, मतलब 1863 में आसनसोल बनी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1855 तक हावड़ा से रानीगंज के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। उसके बाद इस रूट को एक्सटेंड किया गया आसनसोल तक 1863 में, और 1871 में आसनसोल पटना जो रूट है इसको चालू किया गया। फिर ये ट्रेन जो है एक्स्ट्रा किलोमीटर्स लेती थी, जो हावड़ा से दिल्ली के बीच में भैया भागलपुर होकर चलती थी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किलोमीटर, लगभग 183 किलोमीटर एक्स्ट्रा ज्यादा था। इसलिए इसे शॉर्ट करने के लिए लगभग 1449, मतलब 1450 किलोमीटर, लगभग 183 का डिफरेंस था दोनों रूट में। तो इसे पटना, आसनसोल पटना, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर होते हुए से दिल्ली भेजा गया। यहाँ पर लगभग 183 किलोमीटर ट्रेन को बचा रही थी और यात्रियों की टाइम को भी बचा रही थी ये ट्रेन, इसलिए इसे पटना होते हुए, आसनसोल पटना होते हुए भेजा गया। अब बात करो प्रेजेंट रूट में जो ये ट्रेन चलती है वो चलती है वया गया होकर। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं 7-8 किलोमीटर और बचती है
इस रूट में, बिकॉज इस रूट को जो चालू किया गया, जो आसनसोल गया है, वो 1907 मतलब 1907 में से चालू किया गया था। वाया धनबाद, गया, दीनदयाल उपाध्याय होते हुए ये दिल्ली को अब जो ट्रेन जाती है। तो इस तरीके से कालका मेल को इस रूट से इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडियन रेलवे जोन के बारे में। जो हावड़ा ईस्टर्न रेलवे, आज भी शियालदह जो है ये जोन है ईस्टर्न रेलवे की। उस वक्त में जो हावड़ा थी, मतलब वो जोन हुआ करती थी, बाद में शियालदह बनाया गया। तो उस वक्त में इस जोन के अंदर में, ईस्ट इंडियन रेलवे के अंदर में, सभी स्टेशन जो भी आज के नाम पे बड़े बड़े हैं, मैं जो आपको नाम लूंगा आप भी चौंक जाओगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे हो या ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, जैसे पटना, दीनदयाल उपाध्याय, आसनसोल, विशाखापट्टनम तक जितने भी ये जोन्स है और ये जितने भी डिविजन्स है, ये सब ईस्ट इंडियन रेलवे के अंडर में आती थी। अगर आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें, जो हाजीपुर आज जोनल हेड बनी हुई है, ये 2002 में अलग हुई है ईस्टर्न रेलवे से। जैसे मैं बात करूं धनबाद, गया, दीनदयाल उपाध्याय, गोमो, ये सब ईस्टर्न रेलवे के अंदर में आती थी। उस वक्त में जो डिविजन्स अलॉट हुई थी 1925 में, वो थी हावड़ा, आसनसोल, और अभी के टाइम पे जो दानापुर है, उस टाइम में दीनापुर से कहा जाता था। इन सब डिवीजनों को लॉन्च किया गया, इन सब जो सेक्शन है इनको बांटा गया डिविजन्स में। तो आसनसोल हो या दानापुर हो या हावड़ा हो, ये बहुत पुरानी डिवीजन है। धनबाद गया, ये बहुत बाद में आई है। इसके बारे में आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में बात करूंगा। यहाँ पे बहुत से पेपर के अनुसार ये भी बात आती है कि ये ट्रेन जो है पेशावर तक जाती है, मगर मैं अपने रिसर्च के हिसाब से आपको यही बताना देना चाहता हूँ कि ये ट्रेन पेशावर तक नहीं जाती थी। पंजाब मेल जो आज के टाइम में मुंबई सेंट्रल और फिरोजपुर के बीच में जो चलती है, ये पेशावर तक जाया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि कालका मेल एलएचबी क्यों नहीं हो रही है। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, प्लेलिस्ट आपको ऊपर में मिल जाएगी, तो आप जाके या डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। हावड़ा दिल्ली कालका मेल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये एलएचबी क्यों नहीं हो रही है। मगर यहाँ पर आपको ये वीडियो जो है, ये कालका मेल और नेताजी के लिए ये मैंने ट्रिब्यूट किया, इसलिए मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि कालका में अभी सिर्फ 18 कोच के ही प्लेटफॉर्म्स है, मतलब वहां 18 कोच ही जा सकते हैं। मगर जो हमारा हावड़ा दिल्ली कालका मेल है, इसमें 24 कोचेस है जो वहां पर अट नहीं सकती, जिसके वजह से इसे एलएचबी नहीं किया जा रहा है। और ये बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है जो आज तक एलएचबी नहीं हुई है। तो जब तक वहां पर प्लेटफॉर्म नहीं बन जाती, ये ट्रेन अभी तक एलएचबी नहीं होगी। अब मैं बात करना चाहता हूं कि इस ट्रेन से नेताजी का क्या कनेक्शन है। देखिए, अभी 23 जनवरी आने वाली है और नेताजी का बर्थडे भी है। तो इस बर्थडे स्पेशल में इस ट्रेन को मैंने इसलिए जानबूझ के इसकी हिस्ट्री रखी है, बिकॉज नेताजी से इस ट्रेन का ये कनेक्शन है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ना उस टाइम में ईस्टर्न रेलवे हुआ करती थी, मतलब गोमो जो स्टेशन है, आज गोमो स्टेशन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन। तो ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो है, ये ट्रेन को आखिरी बार उन्होंने पकड़ा था, मतलब इंडिया में आखिरी बार, भारत में आखिरी बार उन्हें देखा गया था इसी ट्रेन को पकड़ते हुए गोमो स्टेशन से, और वो पेशावर की ओर निकल गए थे। उसके बाद दोबारा इन्हें इंडिया में नहीं देखा गया, इसलिए इस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस का नाम 2021 में पीयूष गोयल जी ने नेताजी को ट्रिब्यूट देते हुए इस ट्रेन का नाम को रीनेम किया, और ये आज नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। ये ट्रेन ईस्ट इंडियन रेलवे मेल के नाम से स्टार्ट हुई थी, फिर ये ट्रेन कालका मेल बनी और आज ये नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। तो नेताजी ने इसे गोमो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन से इस ट्रेन को पकड़ा था और ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, इसलिए इस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस पड़ा। और मुझे बहुत खुशी है कि इस गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूट दिया है नेताजी को कि इस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलाया गया। मगर मैं इस गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर नेताजी को हमने जब इस ट्रेन से ट्रिब्यूट दिया, तो अगर ये गवर्नमेंट इस पे भी थोड़ी वेरिफिकेशन करे और रिसर्च करे कि नेताजी के साथ क्या हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा नेताजी को। हम देशवासियों के लिए बहुत खुशी होगी कि नेताजी के साथ क्या हुआ था, ये इस पे गवर्नमेंट रिसर्च करे और हमें इनका रिजल्ट दे, क्योंकि बहुत सालों से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेताजी का अता पता कुछ नहीं है, क्या हुआ था उनके साथ कुछ भी नहीं पता। और नेताजी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उनके तरह लीडर मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नेताजी का। और नेताजी एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, जिसका स्लोगन आप सभी को याद है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी ने इतना कुछ किया देश के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम गवर्नमेंट पे रिक्वेस्ट डालें कि नेताजी के बारे में गवर्नमेंट जो है रिसर्च करे कि नेताजी के साथ आखिर हुआ क्या था। तो इससे कालका मेल का नाम पड़ा नेताजी एक्सप्रेस, और ये थी पूरी कालका मेल की हिस्ट्री। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और होप सो की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस तरह से रेल से जुड़ी वीडियोस तो लाता ही रहूंगा और कुछ मिक्स कंटेंट भी आप लोगों के लिए लाऊंगा जो आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे। तो होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।